दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए एक बड़ा रोचक सब्जेक्ट लेके आया हूं। आप देख रहे हैं इस समय फागुन मास चल रहा है, अंग्रेजी महीना मार्च है और ये हमारे खुशियों का त्योहार है क्योंकि इस समय होली का एक अनुपम दृश्य आने वाले समय में देखने को आने वाला है। तो आज अपन होली पे बात करते हैं। होली का उत्सव जो है इसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो कि आप सुनते बहुत हैं। जैसे होली, होली का नाम होली क्यों है भाई? होली का अष्टक भी सुना होगा आपने। होली का अष्टक क्या होते हैं? और होली के त्योहार में अगर एक आम आदमी जो होली नहीं खेलता है, जो हिंदू नहीं, वो देखेगा कि एक दूसरे को कालिक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बड़ा वैज्ञानिक त्योहार है। हमारे जितने जो वैदिक धर्म के जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इस त्योहार का सृजन बहुत वैज्ञानिकता से बनाया है। ये वैज्ञानिकता इसमें वायुमंडल की है। वायुमंडल की कैसे कि अभी आप देख रहे हैं मार्च महीना है ये, इसके पहले हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने अपने कड़ाके की ठंड हम लोगों ने झेली है। खूब कंबल शाल ओढ़े हैं और गर्म पानी से नहाया है। अब ये जो मार्च आया है, इसके बाद अब तिल तिल यानी मकर संक्रांति से तिल तिल जो है सूर्य की तेजी बढ़ती है और मकर संक्रांति को निकले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। यानी सूर्य अब अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर चुका है। ऐसी स्थिति में हमको अब ठंड से गर्म में जाना है। तो ये जो संक्रमण काल कहलाता है, इस संक्रमण काल का एक बड़ा वैज्ञानिक त्योहार है। हम एक दूसरे को जो रंग डालते हैं, उस रंग डालने में रंग का जो चेहरा रंग बिरंगा होता है उसका महत्व तो है ही, उससे हंसी आती है हमें, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिकता है कि हम जब ठंडा पानी डालते हैं तो एक प्रकार से हम अपने बॉडी को आने वाली गर्मी के लिए तैयार करते हैं। बल्कि यहां तक विधान है कि जब होली जलाई जाती है तो होली के जलने के बाद उस जली हुई होली में 1 लोटा जल रखकर उसको गर्म कर लिया जाता है और होली के दूसरे दिन से उस लोटे का जल, जब पहले बार आप नहाते हैं तो उसमें ठंडे पानी में डाला जाता है और ठंडे पानी से नहाया जाता है, जिससे कि अपनी बॉडी उस जो ठंडा पानी अपन अभी तक गर्म पानी से इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब ठंडे पानी में जाएंगे इस्तेमाल नहाने में, तो वो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करे और एकदम आपको ठंड कोल्डनेस नहीं आए, आपको खांसी सर्दी ना जमे। तो ये बड़ा वैज्ञानिक त्योहार और इस वैज्ञानिकता को सबसे पहले हमारे महागुरु जो हैं भोलेनाथ जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया था। इसलिए आज भी उनकी जो प्रिय नगरी है काशी, ऐसा माना जाता है काशी में भोलेनाथ जी आकर होली खेलते हैं और आज भी वहां पे होली का त्योहार बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूसरा जो बड़ा स्थान होली खेलने का है वो है कृष्ण जन्मभूमि, जहां पे योगीराज कृष्ण ने इस त्योहार को समझा और उसके विभिन्न रूप वहां पर लोगों को दिए। वहां पे होली पिछले 15 दिन से चल रही है और रंग पंचमी तक यह त्योहार चलेगा वहां पर। और इसमें अन्य प्रकार की होली होती है वहां पर। जैसे अपने यहाँ तो सब अपन लोग रंगों से होली खेलते हैं, वहां पे अन्य प्रकार की होली होती है। एक दिन फूलों की होली होगी, एक दिन लठमार होली होगी, एक दिन गुलाल की होली होगी और लड्डू होली भी होती है वहां पर, जिसमें एक दूसरे को लड्डू फेंक के मारे जाते हैं। तो इस प्रकार की वैज्ञानिकता के द्वारा हम अपने शरीर को, मन को वो ठंड के भय से निकाल कर और गर्मी के लिए तैयार करते हैं, जब हम 35-40 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव करेंगे। तो ये वैज्ञानिक कारण तो ये रहा। अब दूसरा इसमें जो टर्मोलॉजी आती है होलिकाष्टक। तो होलिकाष्टक होली होती है पूर्णिमा में, फागुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे होली होती है। उससे 8 दिन 7 दिन पूर्व जो है होलिकाष्टक प्रारंभ होते हैं। यानी लगभग अष्टमी के दिन से ये होलिकाष्टक प्रारंभ होते हैं और इस बार सप्तमी से है, यानी एक दिन की तिथि और बढ़ गई है।
तो इस होलिकाष्टक का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। पहले हम समझते हैं कि होलिकाष्टक होते हैं, क्या होते हैं। तो होली के 8 दिन पूर्व से ये चूंकि चालू होते हैं, इसलिए इसको होली अष्टक, होली का अष्टक कहते हैं। होली का अष्टक का जो मेन जो कारण, ये पढ़ते क्यों और ये होते क्या है, ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये इसमें गड़बड़ क्या होती है जो इसको बड़ा भारी दिन माने गए हैं। इसमें इतने भारी दिन माने गए हैं कि इसमें बहुत से कामों की शुरुआत नहीं की जाती। जैसे इसमें इन होलिकाष्टक में आप घर में अगर मकान निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आप उसका स्टार्ट भूमि पूजन से नहीं कर सकते। अब इस समय शादी का भी जो कोई कार्यक्रम है वो भी इसमें नहीं किया जाता, स्टार्ट यानी पहला कार्यक्रम इसमें नहीं किया जाता। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो कि इस समय स्टार्ट नहीं किए जाते। और जो इस होलिकाष्टक में जो करना अलाउड है, उसमें सबसे बड़ा यह है कि जाप करना, महामृत्युंजय पाठ करना, सुंदरकांड करना, राम के पाठ करना, जाप करना। और ये जो होलिकाष्टक के जो 8 दिन रहते हैं, ये सबसे अधिक जो उत्तम माने गए हैं वो माने गए हैं तांत्रिकों के लिए। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि तांत्रिकों के लिए क्यों मान्य हुए, उसमें क्या ऐसा कारण है जिसके कारण इसमें जाप तंत्र मंत्र में ये बहुत ही सिद्ध है। सिर्फ जो है कोई नया काम स्टार्ट करने में ये संभव नहीं है। मानव जीवन के जो 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में से जो खास संस्कार हैं, जैसे आपका पाणी ग्रहण है, तो पाणी ग्रहण या इस टाइप के संस्कार इसमें अलाउड नहीं है। अगर कोई मर गया है तो उसका अगर कोई तिथि आ रही है 13वीं शांति पूजन पाठ तो होगा। या कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसकी 6वीं में अगर होली के दिन पढ़ ली तो होगी, उसको आप आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खासकर जो खुशी का इसमें जो संस्कार है उसको अवॉइड किया जाता है। और उस खुशी का सबसे बड़ा संस्कार होता है आदमी की शादी, आदमी का मकान बनने का की क्रिया। तो इस प्रकार के इन त्योहारों को इसमें अवॉइड किया जाता है कि इससे प्रारंभ ना हो। होलिकाष्टक के पहले अगर आप प्रारंभ करती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका कारण जो हमारे जो संतों और महात्माओं ने जो इसका होलिकाष्टक आने का कारण जो बताया, वो ये बताया कि आज से जब प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा असुर हुआ था जिसको कि तारकासुर कहा गया। मारने के लिए जब देवताओं ने प्रयास किया तो असफल रहे और पराजित होकर भाग गए। लेकिन जब सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाके उसके मारने का उपाय पूछने लगे तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, इसको मैंने ही वरदान दिया है, इसने मुझसे हमेशा चिरंजीव होने का वरदान मांगा था, कभी ना मरने का वरदान मांगा था, लेकिन ऐसा कोई वरदान देना असंभव था। इसलिए हमने उसके उस चिरंजीवी वरदान को थोड़ा मॉडिफाइड करके उससे कहा कि कुछ और मांगो आप। तो उसने हमसे ये मांगा कि शंकर जी का पुत्र मुझे मारे, तो वो वरदान मुझे देना पड़ा। अब अगर इस राक्षस को अगर आपको मारना है तो आपको इसके लिए इनका पुत्र, शंकर जी का पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी शंकर जी की शादी करना पड़ेगा। और जब इस बारे में महादेव जी की खोज की गई तो पता लगा कि तो वो अखंड जाप में बैठे हुए हैं, ध्यान में समाधिस्थ हैं, उनको उठाना तो असंभव है। और उठा भी लिया तो इस समय उनकी जो इतनी क्रूर भाव भूमिका में उनको शादी के लिए मनाना तो असंभव ही था। और दूसरी उधर अमृतासुर का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा था कि इसमें सनातनी संस्कार पूरे समाप्त होने की स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में जब इंद्र की सभा में जब बड़े बड़े विद्वान बैठे तो सबने एक मत से कहा कि ये काम सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। इसलिए कामदेव को इसके लिए तैयार किया गया कि भाई आप उनको जगाने का प्रयास करो, क्योंकि आपके पास लोगों को कामुक करने की शक्ति है। तो इस बात से कामदेव ने कहा ठीक है भाई, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मेरा मरना इसमें पक्का है कि मैं मरूंगा इसमें, क्योंकि वो बहुत क्रोधित इस समय संन्यास जब समाधि में है तो क्रोध उनका जागृत होना स्वाभाविक है। तो सबने उनको संतों ने समझाया कि अगर आप इसमें अगर मान लो आपको इसमें कोई दंड भी मिलता है, लेकिन आपको इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी और इससे आपका बहुत बड़ा आने वाला समय बहुत ही उज्जवल बनेगा। ऐसा उनको समझा के जब कामदेव जी को कहा गया तो कामदेव जी अपनी सेना लेके गए। उस सेना में अप्सराएं थी और बड़े बड़े जो
गाने बजाने वाले जो उनके ग्रुप के लोग थे वो भी गए थे। वहां उन्होंने बहुत कोशिश करी, गाना बजाकर, नाच कर, अप्सराओं ने नाच कर रिझाने की कोशिश करी, लेकिन समाधि नहीं टूटी महादेव जी की। ऐसी स्थिति में अंत में क्रोधित हो गए कामदेव ने अपने पांच ऐसे उसके पास बाण हैं कामदेव जी के पास, जिससे कि आदमी का कामुक होना असंभव होना ही है, उसको कामुक होना ही पड़ेगा। जैसे वो 5 बाण उन्होंने उनके हृदय में मारे महादेव जी के, तो उनकी तंत्रा टूट गई। और तंत्रा टूटी क्योंकि वो समाधि में थे, इसलिए उनके वो दोनों नेत्र नहीं खुले और बीच का तीसरा नेत्र खुल गया, और वो तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और उसने कामदेव जी को जला दिया। उस समय उनकी पत्नी रति गर्भवती थी। तो उस अप्रत्याशित घटना में, जिसमें पहली बार किसी ने देखा कि भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी है और उससे ये अग्नि भी निकल सकती है, इससे पूरा वायुमंडल अप्रत्याशित हतप्रभ रह गया। और उसमें जितने जो 9 ग्रह थे, उनका जो साइक्लिक नॉर्मल मूवमेंट रहता है, वो साइक्लिक मूवमेंट अपने आप विचलित हो गया। और विचलित होने से उनकी जो एक्चुअल सामान्य चाल जो थी, वो चाल बदलने से वो निस्तेज हो गए, और निस्तेज होने से उनका प्रभाव, दुष्प्रभाव वायुमंडल में आने लगा। और ये इसके बाद जब हतप्रभ संसार ने खूब उनकी प्रार्थना करी, रति ने भी खूब प्रार्थना की महादेव जी को कि आप प्रसन्न होइए, और ये ऐसा ऐसा कारण था, और कामदेव जी की इसमें कोई गलती नहीं है, आपके शाप के कारण उनको जरूर ये आपने उनका नुकसान कर दिया, लेकिन उन पे आप प्रसन्न होइए। तो ये सब प्रक्रिया में 8 दिन लगे, और इस 8 दिन में अलग अलग ग्रहों का निस्तेजपन धीरे धीरे वापस आया है। जैसे ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन रवि ग्रह जो है वो निस्तेज से वापस जगह पे आए, सोमवार के दिन सोम देवता आए, सोम ग्रह आए, मंगलवार को शनिदेव आए, उसके बाद शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, और फिर पूर्णिमा के दिन मंगल ग्रह जो है वो अपने साइक्लिक मूवमेंट प्रॉपर जगह पे आए। इन सब की प्रार्थना और तपस्या से और भगवान फिर प्रसन्न हुए महादेव जी। उन्होंने फिर कामदेव को भी यथोचित उसके त्याग का उनको पारितोषिक दिया। और इस बीच जब क्रुद्ध रति ने उनको श्राप दिया था, वो श्राप भी महादेव जी को अंगीकार करना पड़ा। रति ने श्राप दिया था कि आपने जिस ढंग से, मैं गर्भावस्था में हूं, मेरे पेट में बच्चा है, और आपने मेरे पति को मार दिया है, तो इससे मैं आपको श्राप देती हूं कि आप भी अपनी पत्नी से कभी अपना कोई बच्चा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और कालांतर में हमने देखा कि कार्तिकेय महाराज जो है अंड शेषण प्रक्रिया से गर्भ के बाहर उनका पालन पोषण किया गया। गणेश जी जो है उनके मेल से उत्पन्न हुए, मतलब कोई भी गर्भ से, पार्वती जी के गर्भ से डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुए। ये मतलब उनको श्राप भी मिला। लेकिन इस प्रसारी प्रक्रिया जो समाप्त हुई वो होली का दिन समाप्त हुई है, और होलिका अष्टक चालू हुई थी जिस दिन उन्होंने कामदेव को जलाया था, और जिस दिन उनको सब सामान्य किया, उस दिन होलिका अष्टक समाप्त हुआ। तो एक तो उस खुशी में होली का त्योहार मनाया गया, दूसरा वैज्ञानिक कारण संतों ने यह निकाला इसके कारण मनाया गया। तो इस प्रकार से यह त्योहार उस समय से प्रचलन में आया, और सबसे पहले महादेव जी ने अपने जो प्रिय नगरी काशी में इसका प्रारंभ किया। फिर द्वापर युग में कृष्ण जी ने भी, योगीराज कृष्ण थे, उनको ये सब आइडिया था, उन्होंने ये सब फिर से त्योहार वहां पे पूरे फुल फ्लेम में चालू कराए, जिसमें कई प्रकार की होलियां होने लगी। अब यहां पर अब बाद में आखिरी में मैं आप बच्चों के लिए बताऊंगा कि होली को होली क्यों कहते हैं। एक होली तो आपने सुना होगा, जो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं होली मतलब पवित्र, और एक होली यहां पर जो है वो होलिका नाम की एक राक्षसनी थी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। उनका हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसको प्रहलाद नाम था, और वो हरि का अनन्य भक्त था। और ये बात ना बुआ को पसंद थी ना पिताजी को पसंद था। तो ये जो होलिकाष्टक जिस दिन चारों प्रारंभ हुए, उस दिन से हिरण्यकश्यप की जो मति है उग्र हो गई थी, और उसने कहा था अब प्रहलाद के लिए आखिरी 8 दिन है, अगर ये मान जाता है, हरि भक्ति छोड़कर मेरी भक्ति में लीन होता है, तो ये बचेगा, नहीं तो उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुमको जो मैंने साड़ी भगवान ने दी है, इसको पहनने से उसमें अग्नि नहीं लगती, तुम इसको पहन के
तुम इस प्रहलाद को लेकर आप जलती अग्नि में बैठ जाना, तो प्रहलाद जल जाएगा और तुम वापस आ जाना। तो ये इस प्रकार का 8 दिन का समय अल्टीमेटम प्रहलाद को मिला था। उस 8 दिन में उसको उसकी जितनी यात्राएं दे सकते थे सब इन्होंने दी। उसको पहाड़ पे से ढकेला, उसको मतलब नदी में डुबोने की कोशिश करी, उसको सब प्रकार से कोशिश करी मारने की, लेकिन हर बार हरि ने विष का पान भी कराया था उनको। तो हर प्रकार से हर समय हर बार विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा करी। और जब 8वां दिन आया होली के दिन का, उस दिन प्रहलाद को यह तय किया गया था हिरण्यकश्यप के राज में कि इसको अब जो है होलिका के अंदर इसका दहन किया जाएगा और होलिका लेके बैठेंगी अग्नि के बीच में। तो 8 दिन पहले उसका डंडा लगाया जाता है होलिका, इसलिए जब होलिका अष्टक प्रारंभ होते हैं तो होलिका का एक डंडा लगाया जाता है इसको, कि होलिका माता का प्रतीक माना जाता है, यानी प्रहलाद की बुआ का। और फिर लकड़ी इकट्ठी करके, और जब 8 दिन समाप्त होते हैं तो पूर्णिमा के दिन उसको प्रहलाद को माना जाता है कि प्रहलाद को लेके होलिका अंदर बैठी है और अग्नि लगाई जाती है। और उसमें यह माना जाता है कि हरि की कृपा से प्रहलाद का तो बाल बाका नहीं हुआ, लेकिन होलिका जिसको कि यह वरदान था कि वो नहीं जलेगी, लेकिन वो भी उसमें जलकर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से उस प्रहलाद की बचने की खुशी में भी यह त्योहार शुरू से मनाया जाता रहा है। तो इस प्रकार के वैज्ञानिक कारणों को आप समझेंगे अगर, तो वैज्ञानिक यानी होलिका जो दहन और होलिका के रंग उत्सव जो त्योहार है, इसका बहुत बड़ा महत्व है आपके जियोग्राफिकल सर्किल में। जिस प्रकार से ठंड से गर्मी आती है, तो हर मौसम में बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा त्योहार जरूर आता है जिससे कि बॉडी को एडजस्टमेंट करने में, अगले आने वाले मौसम को एडजस्ट करने में तकलीफ न जाए। तो इस प्रकार से हमको उन सभी जो लोग सनातन धर्म को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इस सनातन धर्म में, जो कि हजारों साल पुराना है, इसमें पूरी वैज्ञानिकता भरी हुई है। बस समझकर समझाने की आवश्यकता है। वही छोटा सा प्रयास राष्ट्रीय कल्चर कर रहा है। नमस्कार।